हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ इज द जोश? सो इस कंसेप्ट की कुटिया में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन लिया गया है डीसी पांडे से मैं लिया हूँ। पैराग्राफ बेस पे क्वेश्चन है, उसमें 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं। एक क्वेश्चन उसमें डील करने जा रहा हूँ। पैराग्राफ बेस पे एक क्वेश्चन आप किए तो थोड़ा उसका एसोसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाता है। ओके, तो एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, रिमेनिंग आप पार्ट ट्राई भी कर सकते हो। पहला पार्ट करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2 ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना। सिंगल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर, बट अलग अलग स्पीड है और एसिलेटेड मोशन है। अब एसिलेशन किसी का पता नहीं। ओके, अब आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि 4 सेकेंड पे दोनों का स्पीड इक्वल हो गया भाई। अब बोल रहा है कितने समय के बाद ये ओवरटेक करेंगे, कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलने वाले हैं, सही है। तो टाइम आफ्टर विच दे ओवरटेक, दे मीट। ओके, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कितने समय बाद एक दूसरे से मिलने वाले हैं, ओवरटेक। क्लियर हो गया? एक बार आप क्वेश्चन को देख लो, समझ लो भाई। एक बार पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज पहली बार जब अपने से ट्राई करोगे उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आंसर आएगा, उसका जो मेहनत होगा अलग ही होता है, ठीक है ना। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपने से ट्राई करें, क्वेश्चन ना आए तो अब समझ में आए, ठीक है ना। तो चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, चलो देखते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो लेट कर लिया भैया, अरे क्या लेट कर लिया। टी टाइम के बाद वो एक दूसरे को ओवरटेक करने वाले हैं, सही है। ओवरटेक, अच्छा ध्यान से देगा। ओवरटेक करेगा जब बेटा, तो क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा क्या भाई? बोलो। दोनों सिंगल पॉइंट से स्टार्ट किए, दोनों सिंगल। अगर दोनों सिंगल पॉइंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट ना किए होते तो उस केस में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। बट ये ध्यान देना, ऐसे और भी क्वेश्चन कहीं पे आ रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग स्पीड है, कितने समय बाद ओवरटेक करने वाला। तो ध्यान देना, दोनों का डिस्प्लेसमेंट आपको इक्वल कर देना है। अरे सर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन और वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन है और इसका एरिया कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वल कर देना है। तो क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेसिकली किसका, ऊपर से कर, डिस्प्लेसमेंट जो ए का होने वाला है और डिस्प्लेसमेंट जो बी का होगा, क्या दोनों का इक्वल हो जाएगा क्या? तो उसी केस में ओवरटेक करेगा। इतना समझ में आया क्या भाई? देखते रहो। लेट कर लिया, टी टाइम पे ओवरटेक करने वाला है। ये टी टाइम मुझे मालूम है, टी टाइम मालूम नहीं हो, वही आपसे पूछा है, ठीक है ना। टी टाइम पे मुझे वेलोसिटी भी नहीं मालूम है, बात सही है भाई। टी टाइम पे वेलोसिटी भी नहीं मालूम है। अब कुछ गुणा गणित करते हैं, एंगल उंगल लेट कर लेते हैं। एंगल उंगल लेट कर लिया जाए। अगर यहाँ से लेट कर लिया थीटा, तो क्या ये सब भी एंगल थीटा ही होगा? सब कॉन्ग्रुएंट है भाई, सब कॉन्ग्रुएंट होने वाले। ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी सब थीटा ही हो जाएगा। समझ में आएगा? तो थीटा लेट करने के ये अननोन है। तो ये देखो मेरे लिए बेस है, ये भी 4 ही हो जाता। तो ए वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? ए वाला पूछा जाए तो 4 tan थीटा लिखोगे क्या है, देखो। और ए भी अपने आप में 4 tan थीटा होगा। समझ में आया? तो ए मेरे लिए काम का हो गया। अच्छा, ए वाला कितना है भैया? यहाँ से यहाँ टी है, तो ए वाला होगा t-4। तो बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना। तो क्या लिखोगे इसको? t-4 और tan थीटा। ऐसे नीचे वाला भी हो जाएगा सिमिलर, t-4 इंटू tan थीटा। समझ में आया क्या भाई? देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एलिमिनेट करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा डेटा को। तो टाइम निकालना है। ये सब आपका यू बी यू ए सब क्या नोट दिया नहीं है। चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट ए का निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट ए का डिस्प्लेसमेंट बी का इक्वल होना चाहिए और वेलोसिटी टाइम का डिस्प्लेसमेंट एरिया देता है। तो ए का एरिया कुछ ऐसा होगा क्या यार, पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया होने वाला। अब ये एरिया कैसे लिखा जाए, ये एरिया कैसा लिखा जाए भाई? बोलो भाई। एरिया ये कैसा लिखा जाए? पूरा एरिया लेना है आपको, पूरा एरिया लेना है। देखो तो देखो, ए ध्यान से देखा जाए, ए वाला देखो भाई ध्यान से। तो ये ट्रेपजियम बन रहा है भाई, यही तो एरिया लेना है यार। तो ट्रेपजियम बन रहा है, तो ट्रेपजियम का एरिया मुझे मालूम है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये हुआ, मतलब यू ए हो गया। बहुत सही सर। प्लस लिखा जाए सर पैरेलल साइड, ए वाला लिखा जाए। अब ए कितना होगा वो आपको समझना है, ए कितना होगा वो आपको समझना है। तो ध्यान से देखा जाए भाई, क्या देखा जाए सर, यहाँ का अगर मैं पूछूँ कोऑर्डिनेट, ए वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वही ए होगा। तो यहाँ का आपको मिलने वाला है, ये जो पॉइंट मिलेगा यू बी इतना था और इतने में इतना ऐड कर दिए, यू बी प्लस क्या लिखोगे 4 tan थीटा। समझ में आया क्या भाई? तो इसका मतलब यहाँ का जो होगा वो यही होगा और उसमें से ए वाला अगर माइनस कर दूंगा तो काम बन जाएगा। तो क्या लिखोगे बोलो? यू बी प्लस लिखोगे भैया 4 और यू में डिफरेंस समझते रहना
और माइनस मैं कर दिया इतना। क्यों माइनस किया? क्योंकि मुझे ए पॉइंट चाहिए। समझ में आया क्या भाई? पूरा यहाँ से यहाँ तक का इतना है और इसमें इतना माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे? माइनस क्या लिखा जाए भैया? t माइनस 4 और टेन थीटा। समझ में आया क्या भाई? ए हो गया इतना, इतना हो गया भाई, ठीक है ना? ए इतना हो चुका है। सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया। इनटू क्या लिखेंगे? इनटू लिखेंगे इनके बीच का सेपरेशन वो कहीं नहीं टाइम की इक्वल है। सबसे रखना है बेटा, थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ गड़बड़ हो जाएगा। समझते? एरिया को बेसिकली एरिया को इक्वल कर रहा हूँ, उसके बाद रीअरेंज करना है मैथमेटिकली, ठीक है ना? अब चलो इसका एरिया इक्वल करते हैं। किसका एरिया भाई? ये वाला एरिया। अब इसको थोड़ा सा भूल जाओ भाई। अरे सर भूला मत दो भाई। अब ये वाला पूरा एरिया सही है। ए भी ट्रेपजियम बना है। अब ट्रेपजियम का एरिया क्या लिखोगे? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये तो अपना देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल, तो क्या लिखोगे? यू बी। यही होगा क्या भाई? प्लस लिखोगे, प्लस इतना वाला पोर्शन। तो ये वाले यहाँ से यहाँ तक का मालूम नहीं है, ये तो मालूम है मुझे, ये नहीं। तो क्या करो, यहाँ तक का मुझे मालूम है, यहाँ तक का मुझे मालूम है और उसमें इतना ऐड कर दो। तो क्या बनेगा बोलो? यहाँ पे बनेगा बेटा, यहाँ पे बनने वाला है यू बी प्लस 4 टेन थीटा और प्लस क्या लिखेंगे? t माइनस 4 टेन थीटा। इतना बात समझ में आया क्या भाई? टेन थीटा ये हो गया भैया इतना। इंटू इनके बीच का सेपरेशन वो टाइम के ही इक्वल होने वाला है। वो ध्यान से देखो भाई, टाइम के ही इक्वल होने वाला है। हाफ हाफ साफ, टी गया भैया, गया क्या? देखो भैया क्या बचा? यू बी और यू बी स्वाहा, टेन थीटा स्वाहा। तो देखो बेटा यू ए बचा, यू बी इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा? यू ए माइनस यू बी। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। ए इधर माइनस था, इधर जाने पे प्लस हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल है। तो क्या मिलेगा बोलो? यहाँ पे मिलेगा बेटा 2t माइनस 4 टेन थीटा। यही बनेगा क्या भाई? यही बनेगा क्या? ध्यान से देखो। अब यहाँ पे टेन थीटा ये सब मेरे लिए अननोन है, कुछ गुणा गणित करना पड़ेगा, मुझे टाइम निकालना है। तो देखो ए वाला जो एरिया है बेटा, इस एरिया को किस तरीके से लिखा जा सकता है? देखो कितने तरीके से लिखा जाता है। एक रिलेशन में बनाना चाह रहा हूँ यू ए यू बी और टेन थीटा में। तो इस एरिया को क्या लिख सकते हो? देखो अगर इधर से देख रहे हो बेटा तो ये मेरे लिए हाइट हो गया, तो 1/2 क्या लिखोगे? हाइट इसका क्या हो गया? 4 हो गया। इंटू बेस क्या होगा? बेस ध्यान से देखो सर, यू बी माइनस यू ए होने वाला है। अरे यू ए माइनस यू बी होने वाला। ये समझ में आया क्या भाई? अरे सब कुछ सिंपल है भाई। देखो भाई ए मुझे देखना है, ए मेरे लिए बेस हुआ। तो बेस कैसे निकालो? यहाँ से यहाँ तक का यू ए दिया, इसमें से यू बी माइनस कर लो, बड़ा सिंपल है सर। ओके भाई। और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होगा? हाइट आपका 4 की इक्वल हो जाए, सही है। अब इसी एरिया को कैसे लिख सकते हो? इसी एरिया को टेन थीटा में लिखो। देखो एक ए ट्रिएंगल जो है इसका एरिया निकालो, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 1 का एरिया क्या लिखोगे? 1/2। बेस कितना है? बेस इसको लिखो 4। हाइट कितना हो जाएगा? देखो 4 टेन थीटा है। हाइट क्या है? 4 टेन थीटा। समझ में आया क्या भाई? देखते रहो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है भाई। हाफ हाफ साफ करो, हाफ हाफ साफ, 4 गया भैया। तो देखो भैया ध्यान से देखा जाए, यू ए माइनस यू बी किसके इक्वल हो गया? 8 हो जाएगा क्या? यू ए माइनस यू बी होने वाला है बेटा 8 टेन थीटा के इक्वल। सही है क्या भाई? रख दो इसमें। तो क्या लिखोगे? 8 टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे भैया? 2 इंटू टी माइनस 4 इंटू टेन थीटा। टेन थीटा स्वाहा। सही है क्या बात भाई? बिल्कुल सर। और ए भी कैंसिल आउट हुआ, -4 इधर गया तो टाइम इक्वल टू 4 आ गया। टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और कैसे आए ये आपको समझना है। ऐसे और भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एडवांस के लिए, पैराग्राफ बेस पे क्वेश्चन। और थोड़ा क्वेश्चन कंसेप्चुअली था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को आपके साथ शेयर किया। और इसी बेस पे 2 और क्वेश्चन है डीसी पांडे में, ऐसे देखना कैटेगरीज में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ये समझते हैं कि बड़ा अननोन है सर, यहाँ केवल टाइम ही दिया है 4 सेकेंड, उसके बाद कुछ नहीं, अननोन है। तो स्टूडेंट समझते हैं सर अननोन दिया कैसे नहीं करा। तो देखो थोड़ा कैलकुलेशन किया, बट इसको थोड़ा सा अगर कर लोगे प्रैक्टिस से, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत समय लगेगा। 1-2 मिनट के अंदर आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो एक बार देखो समझो, और डाउट हो तो स्टिल आप यू आर द फ्री, ओके फ्री हो कमेंट्स करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।